अभी तक हमने ये वीडियो में देखा कि आप ऐप द्वारा आप ड्यूटी किस तरह से खुद से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आप Care24 ऐप द्वारा खुद का अटेंडेंस किस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐप देखेंगे, जैसे आपको एक अभी तक जैसे मैं बता दूं कि हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है, 4 अंकों का OTP आपको मैसेज द्वारा आएगा आपके मोबाइल पे, वो 4 अंकों का OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको वहाँ पर एक बुक का जॉब लिखा हुआ दिखाई देगा होम पेज पे, जहाँ पर आपका नाम, आपकी अवेलेबिलिटी और नीचे बुक का जॉब। बुक का जॉब के साथ में किसी किसी के फ़ोन में नई ड्यूटी देखें ये भी लिखा हुआ होगा। बुक का जॉब और नई ड्यूटी देखें दोनों सेम चीज़ें। तो आपको नई ड्यूटी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी जॉब्स आएंगे दिखेंगे उसमें व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई फॉर जॉब करना है। अप्लाई फॉर जॉब करेंगे, उसके साथ आपको कन्फर्मेशन कोड 4 अंकों का आएगा। 4 अंकों का कन्फर्मेशन कोड भरने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए रुक जाना है। हमारी एलोकेशन टीम आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेगी। कॉल करने के बाद आपको इसके बाद फिर से क्रॉस वेरीफाई करेगी, ड्यूटी, एड्रेस, पेशेंट कंडीशन, सारी बातें, और फिर वो क्लोज यार कर देंगी। जैसे ही वो चीज़ होगा तो आपको अपने ऐप में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पर आपका जॉब, फिर कस्टमर का नाम, कस्टमर का लोकेशन, समय, सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, कितने पैसे मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको कुछ अपने ऐप पे पेज दिखाई देगा। अब आप इसमें देखोगे ना, तो इसमें एक तो यहाँ पर एक कॉल कस्टमर है, उसके बाद एक आई विल गो लिखा हुआ दिख रहा है, और उसके नीचे एक कांड गो का बटन दिख रहा है। मतलब समझो आपने जॉब तो ले लिया, आपको जॉब तो मिल गया, आपका क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया, बट आपको कस्टमर से बात करनी है। कस्टमर से कंफर्मेशन करना है कि आपने ड्यूटी ली है, कल आपके पास यहाँ आना है, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको तो कस्टमर का नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक कॉल कस्टमर का बटन दिया गया है। वो कॉल कस्टमर बटन पे आपको जब भी कस्टमर से बात करना हो, कॉल कस्टमर बटन पे कॉल करना है, और उसके बाद जाके कॉल Care24 वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉल Care24 वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका कॉल कस्टमर के साथ में लग जाएगा और आपकी बात आप वहाँ पर कस्टमर के साथ में कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, पहुँचने में दिक्कत होता है या कहीं पर भी, तो आप डेफिनेटली कस्टमर के साथ में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा कस्टमर से बात करने का। बट आप अटेंडेंस किस तरह से लगाओगे? तो जैसे मैंने कहा, जैसे भी कोई भी ड्यूटी, अगर समझ लो आपकी ड्यूटी कल सुबह 8 बजे शुरू होने वाली है, तो आपको 12 घंटे पहले प्री कंफर्मेशन करना है। आई विल गो का दूसरा नाम प्री कंफर्मेशन भी है। ठीक है, 12 घंटे पहले आपको आई विल गो बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सुबह 8 बजे जैसे ही ड्यूटी पे पहुंचोगे तो आपको एक स्टार्ट माय डे का ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको बताता हूं बारी बारी। सबसे पहले जैसे ही, अगर कल सुबह 8 बजे की ड्यूटी है तो आज रात को आप आई विल गो वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे कि ये वीडियो में बताया जा रहा है। हमने आई विल गो बटन पे क्लिक किया। अब जैसे आप देखेंगे आपको इस तरह से कुछ मैसेज आ जाएंगे कि थैंक यू, हैव अ ग्रेट वर्क डे, इन केस ऑफ एनी डिले और एनी वे प्लीज़ इन्फॉर्म योर कस्टमर अपफ्रंट। का मतलब ये होता है कि धन्यवाद, आपने ड्यूटी प्री कंफर्म कर दिया है। अगर कहीं पर भी अगर आप लेट होते हो या कुछ भी जाने में देरी होती है तो आप कस्टमर को कॉल करके बता सकते हो। सबसे पहली बात, ये प्री कंफर्मेशन करना, ये आई विल गो करना, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप आई विल गो करोगे ना, तो आई विल गो करने का एक बेनिफिट ये है कि हमें भी पता चल जाएगा, कंपनी को, कि आप ड्यूटी पे जाने वाले हो, आपने प्री कंफर्म किया, और उसी के साथ में कस्टमर को भी पता चल जाएगा कि आप ड्यूटी पे आने वाले हो। कि समझो अगर कैरियर का नाम संदीप है तो संदीप ने प्री कंफर्म कर दिया है और संदीप कल ड्यूटी पे कस्टमर के पास आने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा तरीका सही है। एक तरीका अटेंडेंस लगाने का ये है कि आप बार बार कंपनी के नंबर पे कॉल करें, कंपनी के नंबर पे कॉल करने के बाद आप उनको बताएं कि मैं ड्यूटी पे पहुंच चुका हूं, आज मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं। फिर दूसरे दिन आप फिर से कॉल करेंगे, तीसरे दिन आप फिर से कॉल करेंगे। क्या पता एजेंट दूसरे बंदों के साथ में बिजी है, कॉल पे बात हो रही है, तो शायद नहीं उठा पाए, रेजोल्यूशन आपको लेट मिले। वो ज़्यादा बेहतर है, या खुद के हाथ से, अपने हाथ से आपने ड्यूटी पे जा रहे हैं, प्री कंफर्म कर दिया, ड्यूटी पे पहुंच गए, स्टार्ट माई डे कर दिया, और ड्यूटी से निकल गए, एंड माई डे कर दिया। ये ज़्यादा आसान है। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए Care24 ऐप द्वारा अटेंडेंस लगाना ये ज़्यादा आसान है। जैसे कि आपने ये वीडियो में देखा कि हमने 12 घंटे पहले आई विल गो कर दिया है। अब जैसे ही आई विल गो बटन पे क्लिक कर दिया ना, आपने देखा होगा वहाँ पर वो चेंज हो गया है, जो मैंने अभी बता रहा था आपको कि सीधा आई विल गो से स्टार्ट माई डे आ गया है। अब ये स्टार्ट माई डे बटन क्या होता है और स्टार्ट माई डे आपको कब करना है?
तो ये स्टार्ट माय डे जब आप सुबह कस्टमर के घर पे पहुंच जाते हैं या कस्टमर के घर पे पहुंचने वाले होते हैं, तब आपको ये स्टार्ट माय डे बटन क्लिक करना है। तो हम अभी वीडियो में भी उसी तरह से स्टार्ट माय डे बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये मैंने स्टार्ट माय डे बटन पे क्लिक किया। जैसे आप स्टार्ट माय डे बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस तरह से कैमरा पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर आपको खुद की सेल्फी लेनी है, खुद की पेशेंट के साथ में लेनी है या कस्टमर के घर के पास जाके आपको खुद की सेल्फी लेनी है। तो जैसे कि यहाँ पर हम सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आपको कैमरा रख लेना अगर पेशेंट है साथ में या कस्टमर का घर का दरवाजा है, तो जहाँ पर आप पहुँचने के बाद आपको सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेने के बाद आपको ओके बटन प्रेस कर देना है, राइट क्लिक वाला। अब इस तरह से आपकी ड्यूटी, आपको फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा, टुडे विजिट हैज स्टार्टेड, थैंक यू। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आज की ड्यूटी शुरू हो चुकी है। फिर आपको ओके बटन पे प्रेस कर देना है। अब आपका दिन शुरू हो चुका है। आसान है कि नहीं, आप ही बताइए। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में कि कॉल करके अटेंडेंस लगाना है या ऐप द्वारा खुद के दो उंगली पे विद इन 10 सेकेंड खुद का अटेंडेंस लगाना है, ये ज़्यादा बेहतर है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें खुद का अटेंडेंस हम खुद ही लगा सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे ना, स्टार्ट माय डे हमने बटन क्लिक किया, हमने सेल्फी ले लिया। सेल्फी के बाद कुछ इस तरह से आपका जो बटन है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा जी। और ये एंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे एंड के नीचे, तो वहाँ पर एक अर्न करके 345 रुपीज़ दिख रहा है। जिस तरह से है ना, आपका समय बीतता जाएगा कस्टमर के वहाँ पर, उसी के साथ साथ आपके अकाउंट में यहाँ पर पैसे भी ऐड होते जाएंगे। जैसे कि आप ऐप में देखोगे एंड बटन के नीचे अर्न में 345 रुपीज़ दिखा रहे हैं। ये एक डमी अकाउंट है, इसकी वजह से अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये अमाउंट पे पर्सनली ना लें, ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए है, ठीक है। ये शुरू हो गई। अब आप 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, कहीं पर आप 10 घंटे की ड्यूटी करोगे, कोई कस्टमर के पास आप 24 घंटे की ड्यूटी करोगे। तो जब भी आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल ख़त्म होगा, अगर समझो 12 घंटे की ड्यूटी है, मैं सुबह 8 बजे पहुंच के मैंने स्टार्ट माय डे कर दिया है। अब जब मैं रात को वहां से स्टार्ट माय डे एंड करके निकलूँगा, स्टार्ट माय एंड करूँगा, मतलब जब मेरी ड्यूटी 12 घंटे की ख़त्म हो जाएगी, मैं वहाँ से निकलूँगा कस्टमर के यहाँ से, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे सिंपल है, मुझे सिर्फ एंड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो में मैं एंड बटन क्लिक कर रहा हूँ। जैसे एंड बटन पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा, ग्रेट यू हैव कंप्लीटेड टुडेज विजिट। इसका मतलब ये होता है कि मुबारक हो, आपने आज का ड्यूटी कंप्लीट कर लिया है। जैसे ये कंप्लीट कर लोगे, आपके अकाउंट में पैसे भी ऐड हो जाएंगे। है ना आसान, क्या कहते हो? और फिर से आपको नेक्स्ट डे का विजिट दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वीडियो में देखा कि आप खुद से Care24 ऐप द्वारा अपना अटेंडेंस कैसे लगा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें अनप्लान्ड लीव नहीं लेना है। अगर कोई एमरजेंसी लीव आ रही है या कुछ एमरजेंसी आ रहा है घर में, शायद आप बीमार हैं या कुछ दिक्कत आ रही है या आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, तो आपको ड्यूटी शुरू होने के 4 घंटे पहले हमें बताना है। अगर आप ड्यूटी शुरू होने के बाद हमें बताएंगे तो एक पेनल्टी स्लैब है, वो पेनल्टी आपको लग जाएगी 800 रुपये की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नो शो ना करें, अनप्लान लीव ना करें। अगर कोई इमरजेंसी छुट्टी है तो हमें प्री कन्फर्म पहले बताएं, एक दिन पहले बताएं या 4 घंटे पहले बताएं, बट ड्यूटी शुरू होने के बाद ना बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि Care24 में इन्फॉर्मेशन किस तरह से बताना है, हम उस चीज़ में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।